नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। रविवार को सेवा भाव समिति की ओर से इंद्री शहर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इंद्री के विधायक एवं समिति के संरक्षक राम कुमार कश्यप ने शिरकत कर अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला और उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इंद्री से अश्विनी और अलका की रिपोर्ट। कमाल ही है। राष्ट्र वो अच्छा नागरिक बनेगा पढ़ लिख करके, राष्ट्र के निर्माण में है भूमिका निभाएगा। जिस प्रकार हम आज हमारे अखंड भारत देश के संविधान के निर्माता, प्रथम कानून मंत्री व भारत रत्न श्री बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस 65वां आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हल्का इंद्री के विभिन्न संगठनों के लोग और विभिन्न जातियों के लोग आज इकट्ठा हुए थे। ये इंद्री में हमने पहला प्रोग्राम किया है। इसमें हमारी सेवा भाव समिति के संरक्षक और हल्का इंद्री के विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी मुख्य रूप से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है, तो बड़े दुख की बात है कि आज के दिन हमारे बीच से बाबा साहब चले गए थे। तो हमने आज जो सेवा भाव समिति है उसमें सारा वर्ग इकट्ठा हुआ है, सर्व समाज इकट्ठा हुआ है। हमने संकल्प लिया है कि हम घर घर जाकर, गली गली जाकर बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे और उनको जगाने का काम करेंगे। तो ऐसी भाव लेकर जाएंगे कि जैसे बाबा साहब ने एक इतिहास रचा था कि गरीब समाज, दबा कुचला समाज ऐसा ही इतिहास रचे कि बाबा साहब की तरह ही बन के दिखाए, अच्छा नागरिक बने, अच्छा विद्वान बने, पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा अफसर बने। महिलाओं को अधिकार दिन आगे बढ़ रही है। महिलाएं 50% अधिकार मिला है महिलाओं को, और बाबा साहब की देन है। देखो इतना अधिकार पढ़ने का, लिखने का। आज देखो हर जगह कोई इंस्पेक्टर है, कोई जज है, कोई कलेक्टर है, कोई मंत्री है, कोई MLA है। ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ना होते तो ये इतिहास ना होता। बाबा साहब ने इतना अच्छा इतिहास रचा, सर्व समाज के लिए रचा है, वो एक समाज के लिए नहीं। हम फिर आभार प्रकट करते हैं बाबा साहब की पुण्यतिथि पर कि बाबा साहब तुम्हारी सोच पर पैरा देंगे ठोक कर, क्योंकि सबको पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे और घर घर जाकर और ये जागरूकता फैलाएंगे कि बाबा साहब की तरह हमको बनना है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम सभी सेवा भाव समिति के सभी पदाधिकारी, अध्यक्षगण और अन्य सभी साथी यहाँ पर आज बाबा साहब को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के, श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। तो मैं अपनी ओर से और सभी जो हमारे भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज भीम साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर, मैं दिल की गहराइयों से उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार उनके हम सभी उनके बताए मार्ग पर चलते रहें और वो सदा सदा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बनते रहें। ये जो प्रोग्राम में मुझे बड़ी खुशी है, आज जो ये पुण्यतिथि का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, एक सेवा भाव समिति है जो हमारे राम मूर्ति जी, हमारे रमेश बेदी जी, रमेश उड़ाना जी, बंटी जी, मुकेश जी हैं और सभी ओम प्रकाश जी हैं वाल्मीकि, ये सभी इसके पदाधिकारी हैं। इनकी तरफ से ये आयोजन किया गया है। तो ये भी एक जो है समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में निस्वार्थ होकर के गरीब समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं और इन्होंने अभी कल ही मुझे अपनी सेवा समिति का जो है संरक्षक भी बनाया है। तो मैं इनका, मुझे जो जिम्मेवारी दी गई इसका मैं धन्यवाद करता हूं और इनको विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से, जिस प्रकार से सेवा भाव समिति निस्वार्थ समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है, मैं भी इसी प्रकार से इनके साथ मिलकर के समाज के उत्थान के लिए काम करता रहूँगा। बाकी रही बात पुण्यतिथि की बाबा साहब की, बाबा साहब जी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने संविधान का निर्माता रहे और हमारे सभी को सबसे जो मुख्य बात है मौलिक अधिकार देने का काम किया। मौलिक अधिकारों में भी हमारे को जो वोट का अधिकार जो उन्होंने दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वोट के अधिकार से आज गरीब से गरीब बच्चा भी जो है, पुरुष है या महिला है, वो आज MLA बन सकती है, MP बन सकती है, मंत्री बन सकती है,
मुख्यमंत्री बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, इवन यहाँ राष्ट्रपति बन सकती हैं। अगर ये आज बन सकती है, अधिकार दिया है, ये केवल मात्र अधिकार दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, तो उनका हम दिल की गहराइयों से आज सभी बहुत बहुत आभार करते हैं। और वो हमेशा हमारे दिलों में बसे रहें और हमेशा हमेशा के लिए अमर रहें, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। जनता से क्या संदेश देना चाहते मैं जनता से अभी सारे भाई इकट्ठे हुए मैं बता रहा था भाई, आज हमने इन बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर के हम सभी ने भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दे करके अच्छे नागरिक बना करके राष्ट्र के निर्माण में सारे बच्चे जो है अहम भूमिका निभा पाएँ, इस प्रकार का मैंने इनको संदेश दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है सभी आज बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर के सबसे पहले तो अपने सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे। अच्छे जब शिक्षा संस्कार हो जाएंगे वो अच्छे नागरिक बनेंगे। जब वो अच्छे नागरिक बन जाएंगे तो राष्ट्र के निर्माण में उनकी बहुत अहम भूमिका होगी। इस प्रकार की मैं भगवान से